ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड। एक्सप्लेन द एक्सपेंड प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। अब यार ये क्या है, हमें पता है एक प्रोग्राम है लेकिन इनपुट आउटपुट है, हाँ ठीक है मान लिया, लेकिन इनपुट आउटपुट की टेक्निक क्या है, कैसे डिफरेंट है। अब इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट ये क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट। अंडर व्हाट सिचुएशन इट्स बेटर टू यूज प्रोग्राम इनपुट आउटपुट ओवर इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट। अब मैं आपको बताऊं कि इसने पूछा है कि बेटर कौन सा है, तो पता है कौन सा है, इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट है। अब कैसे है, देखिए पहले हमें यह समझना चाहिए कि इंटरप्ट का मतलब क्या होता है। इंटरप्ट का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो किसी ऑफिस में आप गए और किसी में मान लो सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, तो मतलब आपने करा क्या कि वो जो काम कर रहा था उसके काम को आपने होल्ड कर दिया और अपनी काम मतलब अपनी टांग आगे अड़ा दी, इंटरप्ट कर दिया उसको। बस वही चीज सिस्टम में है, मैंने एक कमांड दे दी तो इसका मतलब सीपीयू को मैंने इंटरप्ट कर दिया और इंटरप्ट करके बोल दिया कि जो तू काम रनिंग कर रहा है उसको बंद कर दे और मेरा काम स्टार्ट कर दे। दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट। बस वही है। तो पहले हमें तीन चीज समझने की जरूरत है। फर्स्टली वी मस्ट नो अबाउट प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। अब पोलिंग साइकिल क्या है, इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट, ये तो मैंने आपको बता दिया। देख प्रोग्राम इनपुट आउटपुट पे जो चलता है कि कुछ राइट कर रहा है, कुछ परफॉर्म करके देगा हमें, ठीक है, ये तक है। पोलिंग साइकिल चलता क्या है, ये पुराने सिस्टम में होता क्या था कि एक परफॉर्म में टास्क दे दिया तो पोलिंग साइकिल चलता रहता है, ऐसे करके घूमता रहेगा कि वो अंटिल तक जब तक कंप्लीट नहीं होगा टाइम तो पोलिंग साइकिल की तरह चलेगा। अभी क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। तो देखिए प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में एक मेथड बता रहा है जहां सीपीयू डायरेक्टली कंट्रोल्स ऑल डेटा ट्रांसफर कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस। हाँ ठीक है, काम कैसे करता है, सीपीयू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन दिया, रीड राइट कुछ भी करना है या ऑपरेशन देना है या कुछ शो करके देना है तो वो कर देता है। तो इनपुट आउटपुट तो हमें पता चल गया। पोलिंग साइकिल क्या है, एक सब टाइप प्रोग्राम है, एक सब टाइप प्रोग्राम जहां पे रिपीटेडली चेक मतलब चेक करता रहता है स्टेटस रजिस्टर इफ इट इज रेडी। अब ये क्या है, वेस्ट है सीपीयू साइकिल का, हाँ वेस्ट है, लेकिन सिंपली बट इनएफिशिएंट फॉर फास्ट डिवाइस। सबसे इंपॉर्टेंट है सिंपली बट इनएफिशिएंट फॉर फास्ट डिवाइस। ये फास्ट डिवाइस के लिए इनएफिशिएंट क्यों है, क्योंकि ये प्रोग्राम फास्ट डिवाइस के लिए है ही नहीं। भाई फास्ट डिवाइस तो आपको पहली प्रोग्राम को रन करके दे देगा ना, तो उसमें अगर पोलिंग साइकिल रहेगा तो वो तो रिपीटेड ऐसे चलता रहेगा। तो फास्ट डिवाइस का आर्किटेक्चर पहले से ही अलग है। अब आ जाते हैं इंटरप्ट ड्राइवन आउटपुट, जो मैं आपको बता रहा था। एन इनपुट आउटपुट मेथड वेयर डिवाइस सिग्नल सीपीयू व्हेन दे आर रेडी वायर इंटरप्ट अलाउइंग द सीपीयू टू वर्क ऑन अनदर टास्क मीनवाइल। जो मैं आपको बता रहा था, अनदर टास्क मीनवाइल, नो सीपीयू साइकिल वेस्टेड, पोलिंग इनेबल ट्रू मल्टीटास्किंग। हाउ इज इट वर्क, सीपीयू स्टार्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, कंटिन्यू अदर वर्क्स, कंटिन्यू अदर वर्क मतलब अदर वर्क में आपका वर्क, डिवाइस इंटरप्टेड व्हेन रेडी, सीपीयू हैंडल डेटा ट्रांसफर वाया आईएसआर मतलब इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे आ जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं एक चीज। फॉर एग्जांपल 3 गीगाहर्ट्ज का एक सीपीयू चेकिंग है जहां पे 100 एमबीपीएस है, ठीक है ना। अब जहां पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है, ठीक है, वहां पे 10,000 टाइम सेकेंड है, तो वो करेगा क्या, यहाँ पे वेस्टेज 90% हो गया भैया, इससे डिवाइड करोगे तो 90% क्या क्या पर सेकेंड की बात हो रही है, तो वेस्टेज 99% साइकिल वेटिंग पे आ गया। तो विथ इंटरप्टेड क्या हुआ, सीपीयू वर्क अंटिल द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है हैज डाटा, जब तक उस पे पूरा डाटा नहीं आ जाता तो 99% साइकिल वेस्टिंग पे चला गया। तो ये पूल साइकिल के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। सीपीयू स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम चेकिंग स्टेटस रजिस्टर इंस्टेंट ऑफ डूइंग यूजफुल वर्क, उसके यूजफुल के वर्क में वो उसकी चेकिंग करता रहता है। मेथड क्या, लेटेंसी ऑफ एसएसडी रीड्स है। अब देखिए पोलिंग में क्या है, यहाँ पे 50, ये जो साइन दिया गया ना, ये साइन होता है फ्रेंड अप्रोक्सीमेटली का साइन होता है कि अप्रोक्सीमेटली 50 यूएस मतलब सीपीयू चेक्स वेरी एन साइकिल। एन साइकिल का मतलब हमें नहीं पता कितनी साइकिल घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। इंटरप्ट में क्या है, डिवाइस ट्रिगर्स एसआर इंस्टेंटली इंटरप्ट सर्विस रूटीन। सपोज दैट मैंने इसको मिनिमाइज किया और गेम स्टार्ट कर दिया, तो वो इंटरप्ट कर दिया मैंने कहा बाकी प्रोग्राम होल्ड कर दे, जो मैंने तेरे को काम दिया है पहले वो, तो सीपीयू क्या करेगा, अपने प्राइमरी काम को जो पहले वो कर रहा था उसको होल्ड करके, जो इंटरप्ट ड्राइवन मतलब इंटरप्ट इनपुट आउटपुट के थ्रू दे रहा हूं ना, तो यही होता है इनपुट आउटपुट ड्राइवन बेटर देन द प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के थ्रू। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हाट इज द एम ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम।
ये भी एकदम क्रिस्टल क्लियर करूंगा। देखिए डिस्क हमें पता है कि हाँ एक सीडी है, लेकिन उसके अंदर कितने प्रोग्राम और कितने वाइज चल रहे हैं, सीक टाइम कैसे है, वो कैसे पता चलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बता दिया, अभी देख लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखिए उसमें प्राइमरी एल्गोरिदम में क्या है कि हमें पता है कि प्राइमरी एम मतलब उद्देश्य क्या है हमारा, ऑप्टिमाइज मतलब क्या, प्राप्त करना ऑर्डर डिस्क एक्सेस रिक्वेस्ट। मतलब डिस्क का क्या है भैया, 1 नंबर ट्रैक है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, मेरे को जंप करना है सीधा 1 से 4 पे, तो मैं क्या करूंगा, सीधा 4 पे कैसे जंप करूंगा, सीक कर दूंगा यहाँ पे। तो प्राइमरी एम क्या है मेरा, प्राइमरी एम है डिस्क को रिक्वेस्ट एक्सेस करना कैसे। तो कुछ यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 के थ्रू। तो जल्दी से देखते हैं। पहला आ जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब पहले आएगा तो पहला ही उसका सर्व मिलेगा। हाँ जी मिलेगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट आर हैंडल इन ऑर्डर दे अराइव। एक ऑर्डर में कैसे काम करता है, सिंपली एंड फेयर है, इनएफिशिएंट हैवी लोड्स। ये रिक्वेस्ट है एग्जांपल पे 98 183, ये एक ऑर्डर है, मतलब क्या, एक ट्रैक के थ्रू देख लो। सपोज थर्ड 53 उसका हेड है, तो वहां पे चलेगा कैसे 98 पे, फिर 183 37 125। तो इस तरह ये ट्रैक पे चल रहा है अपना। एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, 38 आया तो 38 को पहले मिलेगा, फिर 56 156 आया, इस पे नंबर मैटर नहीं करेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इस तरह चलता है। सेकंड बात कर लेते हैं शॉर्टेस्ट सीक टाइम। शॉर्टेस्ट सीक टाइम में क्या हो गया, ये करेगा क्या, सिलेक्ट द रिक्वेस्ट क्लोजेस्ट करंट हेड। क्लोजेस्ट कौन सा है, अगर 53 है यहाँ पे सपोज दैट फॉर एग्जांपल, तो ये क्लोजेस्ट देखेगा इसका कौन सा है, तो यहाँ पे ये 65 है। सिलेक्ट द रिक्वेस्ट क्लोजेस्ट करंट हेड पोजीशन, तो वो सिलेक्ट इस पे 65 पे देखेगा, तो उसी तरह 65 है, फिर 67 है, 37 और 14। तो रिक्वेस्ट क्यों क्या थी, 98 183 इस तरह करके चल रहा था। तो इसमें से सबसे पहले वो देखेगा क्या, रिड्यूस सीक टाइम कंपेयर टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उसमें करता क्या है कि फर्स्ट कम में पहले जो पहले आया वो पहले देखेगा। नहीं, अगर मान लो 66 है, 67 है, 65 है, तो 65 को वो पहले देख लेगा और 67 को फिर उसके बाद देखेगा। मतलब इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं चलता है। स्कैन एलिवेटर एल्गोरिथम। अब एलिवेटर एल्गोरिथम का मतलब क्या है कि मतलब आपने मॉल में देखा होगा एलिवेटर होते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे चढ़े पहुंच गए जी, यहाँ पे ऊपर आ गए, ठीक है जी। बस उसी तरह इसमें भी काम करता है। डिस्क आर मूव्स इन वन डायरेक्शन में चलता रहेगा। रिक्वेस्ट देन रिजर्व, जो आपने रिक्वेस्ट अगर रिजर्व करी है तो वो रिक्वेस्ट को नहीं करेगा। हैंडल रिक्वेस्ट यूनिफॉर्मली करेगा। अगर आपने 1 ट्रैक चला दिया और आप चाहते हो कि 4 ट्रैक की कमांड दी, तो वो 2 भी चलाएगा, 3 भी चलाएगा, फिर उसके बाद 4 को चलाएगा। मतलब ये इस तरह चलेगा आपका, ठीक है। तो इसी तरह अपना काम करता है स्कैन एलिवेटर। आप देखिए सुन भी लेंगे तो बना के लिख देंगे कि हाँ एलिवेटर क्या है कि एक यूनिफॉर्म में सीक्वेंस वे में काम करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सी स्कैन, सर्कुलर स्कैन। मतलब ऐसे ऐसे एक सर्कुलर में चलेगा, सर्कुलर में। सिमिलरली स्कैन बट आर्म रिटर्न टू बिगिनिंग आफ्टर रीचिंग द एंड पॉइंट विदाउट सर्विंग रिक्वेस्ट ड्यूरिंग रिटर्न। 53 65 64 153 183 जंप बैक टू द बिगिनिंग 1437। एडवांटेज की बात कर ले तो प्रोवाइड्स मोर यूनिफॉर्म में होता है, वेटिंग टाइम्स होता है, क्योंकि सर्कुलर में इस सर्कुलर में जो भी आएगा वो सर्कुलर में ही उसे रीड करता रहेगा। स्लाइटली लॉन्गर है सीक टाइम ड्यू टू रिटर्न्स। दूसरा देख लेते हैं लुक। अगर आपने यहां से लेके मान लो ये 10 तक है, तो वो 10 की कमांड देखेगा कि लुक कौन सा है। सिमिलरली टू स्कैन बट ओनली मूव एज फार एज द लास्ट रिक्वेस्ट। मैंने कहा था कि 1 है और लास्ट वा मेरा 10 रिक्वेस्ट है, तो लुक देखेगा। ये सॉरी माय गॉड, ये तो सीधा वो 10 पे आ जाएगा। तो वही है 53 के बाद मैंने 183 देखा तो 183 पे आ जाएगा। तो वही होता है, ये होता है लुक का मतलब फास्टर द स्कैन, नो अननेसेसरी मूवमेंट। कोई अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होगा, सीधा जंप करेगा। मे स्टिल हैव लॉन्गर वेट्स फॉर एज रिक्वेस्ट। अब बात कर लेते हैं सॉलिड स्टेट डिवाइस की और एसएसडी की। देखिए हर किसी को पता है कि ये होता क्या है, चीप है, ये एक्सपेंसिव है। देखिए देखने से ही पता चल रहा है, चीप है, एक्सपेंसिव है। लार्ज स्टोरेज है, स्मॉल स्टोरेज है। अगर स्मॉलेज ज्यादा भी आ गया तो इसमें क्या है अपना मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसमें कैच पावर जो होती है उसकी ज्यादा होती है। नैंड फ्लैश मेमोरी पे काम करता है, इसमें प्लेट्स के द्वारा होता है। इसमें क्या है अपना, देखिए कंज्यूमर लेस पावर। एसएसडी क्या करता है, पावर कम लेता है, ये पावर ज्यादा लेगा, सिंपली है। इसमें नॉइज ड्यूस स्पैनिंग प्लेटर्स होता है, इसमें बेड सेक्टर आते हैं, इसमें बेड सेक्टर नहीं आ सकते। नो इफेक्ट परफॉर्मेंस स्मॉलर एंड लाइटर होता है एसएसडी, और यहाँ पे ये थोड़ा हैवी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नैंड फ्लैश मेमोरी। आपको याद करना पड़ेगा कि इसमें नैंड फ्लैश मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज यूजेस होता है और इसमें मैग्नेटिक डिस्क चलती है। ये क्या है, अपनी मैग्नेटिक डिस्क है।